प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म के आघूर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण अर्थात मूवमेंट ऑफ द couple acting on an electric dipole placed in a uniform electric field। छोटा और बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीर के चिन्ह सिंबल जो हम बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट्स करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तीर के चिन्ह होते हैं, ये वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये समान वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हैं, इसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र अर्थात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीर के चिन्ह है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। माना इस वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है इस प्रकार से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना एक निकाय है, जिसको ये माइनस क्यू आवेश हो गया और यहां पर ये प्लस क्यू आवेश हो गया। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो आप देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करेगा। और यह आपको समझाया जा चुका है कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बल कार्य करता है, ये F बराबर Q इंटू E, ये बल होता है। F बराबर Q इंटू E, ये बल लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, उसकी जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। यह आपको पीछे भी बताया जा चुका है। तो प्लस क्यू आवेश पर यहां बल लगेगा F बराबर Q इंटू E, और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, परंतु परिमाण में समान, इतना ही बल लगेगा। यानी कि माइनस क्यू आवेश पर ये देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन परिमाण मैग्नीट्यूड अथवा परिमाण इसका इक्वल होगा। F बराबर Q इंटू E। इस तरह से प्लस क्यू आवेश पर बल इस तरफ लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर बल इधर लगेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो बल
विपरीत दिशा में परंतु परिमाण में समान जब लग रहे होते हैं तो ये एक कपुल अर्थात वलयुग्म बना लेते हैं। तो जब ये वलयुग्म बना लेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है, तो ये हम ये भी जानते हैं कि जब कोई बॉडीज अथवा पिंड अपनी अक्ष के परितः रोटेट करता है, घूमता है, तो घूमने की प्रवृत्ति को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, यानी कि बल एवं बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है ये बल आघूर्ण अथवा टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण है ना, सूत्र लिख देंगे, ये 11वीं में पढ़ा भी है आप लोगों ने, वलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये नीचे लिखते हैं, इसको टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर कोई एक बल है ना, एक बल ले लेंगे कोई, एवं दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अथवा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए जरा, टॉ बराबर अर्थात बल आघूर्ण टॉ बराबर एक बल, कोई एक बल ले लो, सदिश राशि है इसलिए F बराबर Q इंटू ई, एक बल ले लिया ये। ठीक है, और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये कैसे निकालोगे इसको भी देखिए, है ना। ये देखो यहां ये बल, इसकी क्रिया रेखा ये बल, इसकी क्रिया रेखा ये, है ना। तो ये आप ये निकाल सकते हैं, ये हो गई लंबवत दूरी। ठीक है, इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये, दोनों की क्रिया रेखा के बीच की ये लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी हो गई। ये हो गई, है ना। तो अगर इसको आप कोई नाम दे दें कि ए बी और सी, है ना, ये थीटा, इसको एंगल थीटा ले लेंगे तो आपको ये एक ट्रायंगल प्राप्त होगा। तो इसमें देखो चित्र से ज्ञात किया जा सकता है, चित्र से, है ना, चित्र से इसमें साइन थीटा बराबर ये BC बटे AB, है ना। BC ही लंबवत दूरी है, इसलिए BC जो लंबवत दूरी है
ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, है ना। ये लंबवत ये साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ए लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो इसमें सूत्र में रख दिया। तो अब देखिए जरा, ये BC, ये AB, ये कितना होता है, ये हम 2L लेते हैं, ये है ना, ये 2L रखते ही ये मानते हैं इसको, ये 2L है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये लंबवत दूरी आ गई, है ना, ये लंबवत दूरी आ गई, ABC 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये जब दो बल कार्य करते हैं तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इसी प्रयत्न को बल आघूर्ण कहते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र लगा दिया, बलयुग्म के आघूर्ण का, कोई एक बल एवं दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, है ना, यानी बीच की लंबवत दूरी, जैसा कि हमने कहा बीच की लंबवत दूरी ये है। ठीक है, अब चित्र से इसको निकाला भी जा सकता है साइन थीटा से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये BC ये लंबवत दूरी हो गई, कर्ण जिसको 2L लिया जाता है उसका मान रख दिया, AB का मान देखिए 2L, तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये लंबवत दूरी हमने 2L साइन थीटा रख दी और कोई एक बल F बराबर Q इंटू E, है ना। अब देखिए, चूंकि हम ये जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किसके होता है, ये 2QL के होता है ना। तो ये देखो 2QL, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए टॉ बराबर हो जाएगा ये PE साइन थीटा। ठीक है, तो यही सूत्र हमें निकालना था। इसमें थोड़ा भाषा का ज्यादा उपयोग है, परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार जितनी भाषा लिख सकते हैं वो आप लिख लेंगे, अन्यथा की स्थिति में इतना जरूर लिखेंगे। और टॉ बराबर PE साइन थीटा, यही है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, टॉ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बलयुग्म का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बलयुग्म के आघूर्ण के आधार पर दीजिए, तो वो आप परिभाषा को इसी सूत्र से दे पाते हैं। ठीक, इसमें देखिए विशेष इसमें कंडीशन लगा देंगे क्या, कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, थीटा कोण बनाते नहीं, लंबवत रखा हो, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है, यानी टॉ मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा तब टॉ मैक्सिमम ए बराबर हो जाएगा PE साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो टॉ मैक्सिमम बराबर PE हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें से इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किसकी हो जाएगा, ये इससे भी परिभाषा कभी कभी बोर्ड में पूछी गई है कि टॉ मैक्सिमम अपॉन E होता है। एक फॉर्मूला ये भी हमें प्राप्त होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपके यहां पर आए हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा कैसे दोगे आप इसमें, कि यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, है ना, तो जब E बराबर 1 रखोगे तो P बराबर किसकी हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा
टॉप मैक्सिमम। ठीक है, इसी से हम परिभाषा दे सकते हैं। कैसे दोगे परिभाषा? E बराबर 1, इसका तात्पर्य है एकांक एवं एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्यों? यहां पर हमने थीटा बराबर 90 लिया है ना? तो क्षेत्र के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह परिभाषा भी याद रखेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने आपको सिंपल बताया कि किसी एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूसरा ये कि एकांक एवं एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे और ये सिंपल सा एक डेरिवेशन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे और इसको एक बार देखेंगे अच्छी तरह से। जो हमने भाषा बोली है उसका आप रिवीजन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके आधार पर इस आर्टिकल को आप लोग करेंगे। ठीक है, बहुत शीघ्र ही हम आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बताएंगे। जिन बच्चों को परेशानी होती है न्यूमेरिकल्स में, वो इन्हें बार बार देखें इन न्यूमेरिकल्स को और इससे ही प्रैक्टिस करें, इससे ही प्रयास करें, तो आप बहुत अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे, बहुत अच्छा आपको बना पाएंगे।